हेलो गाइस, माय नेम इज आशीष और मैं आ गया हूँ अपनी न्यू वीडियो के साथ जिसमें है बहुत सारा फन। तो बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। Acknowledge me. तो गाइस 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 अच्छा, तो हम बात करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यू की कुछ बेहतर स्टोरीज के बारे में। तो पहली शिकायत वो है गाइस हमारी ईवा रे को लेके। भाई आपको रिसेंटली पता हो तो ईवा रे कहते हैं एनएक्सटी पे खेलते थे। ईवा रे कहते द रॉक की बेटी, आपको पता ही है, वो भी 22 ईयर्स की हुई ऑलरेडी। लेकिन उनके लिए ये न्यूज़ सामने आ रही है कि वो बनने वाली है एनएक्सटी की न्यू जनरल मैनेजर। अब भाई जनरल मैनेजर तो वैसे भी ऑलरेडी सब बनते ही हैं, लेकिन उनका करियर अभी एक तरह से फाइटिंग में स्टार्ट भी नहीं होता, वो जनरल मैनेजर बन रहे हैं। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि भाई वो एक हिस्ट्री पे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, जो कि सबसे यंगेस्ट जनरल मैनेजर ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई की होने वाली है। तो क्या कहते हम ये कह सकते हैं कि इसमें हम कहते हैं जो बहुत जल्द कहते हैं ईवा रे अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटायरमेंट ले लेगी और वो जनरल मैनेजर की तरफ चले जाएगी। और कहते हैं हमें कभी फाइट करते हुए नहीं दिखी, लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं कह सकते, शायद फ्यूचर में हमें कहते हैं वो फाइट करते दिखे। लेकिन अगर वो जनरल मैनेजर बन रही हैं तो समझ लो कि एनएक्सटी पे वो अपने 2 या 3 साल तो जनरल मैनेजर बन के देने वाली है। तो यार मैं तो सच में बिल्कुल शॉक्ड ही था। मैं इनके जो बाप है मतलब द रॉक, उनका मैच होना रेसलमेनिया में रोमन रेंस से, और उनके कहते ईवा रे उनकी जो बेटी है वो जनरल मैनेजर बनेगी एनएक्सटी की। भाई थोड़ी अलग ही सीन हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी होगी ईवा रे के लिए कि जब भी कभी भी कहते बात होगी जनरल मैनेजर की सबसे यंगेस्ट की, तो उसमें कहते ईवा रे का नाम सबसे ऊपर होगा। तो चलता है कैसे नेक्स्ट की तरफ जो है गाइस हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, लॉन्ग जगह इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन हमारे रिंग जनरल गंथर को लेके। भाई कहा जाए तो रोमन रेंस से बाद एक गंथर ही ऐसा सुपरस्टार है, अगर रोमन के सामने खड़ा हो जाता है तो रोमन रेंस को उसकी औकात दिखाने वाली सीन होती है। मैं दोनों ही लॉन्ग जगह चैंपियंस है और भाई दोनों में बहुत खूबी अलग अलग है। लेकिन गंथर की कहानी ये है कि भाई गंथर कहते हैं इस बार सेथ रॉलिंस के सामने खड़े हुए, तो उन्होंने सेथ रॉलिंस को ये भी कहा कि मैं तेरे से रेसलमेनिया में टाइटल ले लूंगा और तू आया ना आया करके। तो सेथ रॉलिंस ने चैलेंज करा था, तो ये वाली गूज़बम्स बहुत तगड़ी थी। लेकिन कहानी यहाँ पे एंगल ये आया कि आपको पता है कि उसी के बाद रिसेंटली कुछ टाइम आता है इंपीरियम के सामने न्यू डे का मैच देखने को मिला, जिसमें न्यू डे में कोफी किंगस्टन और जेबी रोड्स ने लड़के मैच को जीता था। उसके बाद हमें पता चला कि नेक्स्ट वीक के लिए गंथर कहते हैं कोफी किंगस्टन के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच भी होने वाला है। लेकिन कहानी आप सोच रहे हैं एंगल क्या जाने वाला है। भाई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच चल रहा है, तो भाई यहाँ पे अब गाइस हमें बिगी का रिटर्न कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रॉयल रंबल में बिगी का रिटर्न होता है तो समझ लो भाई कि बिगी वर्सेस गंथर के बीच हमें एलिमिनेशन चैम्बर या फिर रेसलमेनिया में कहते हैं फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत ही पॉसिबिलिटी है। और भाई बिगी को बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो चुका है, 500 दिनों से भी ज़्यादा हो चुका है कि वो कहते हैं रिटर्न नहीं कर। तो भाई सब पॉसिबिलिटी यही है भाई कि आप जल्द से जल्द बिगी का रिटर्न करोगी। बिगी का रिटर्न करा के एक जो स्टोरी होगी ना, जो न्यू डे वर्सेस इंपीरियम की कहानी होगी, बहुत ज़्यादा एंगल में आगे बढ़ेगी। और बिगी ऐसे सुपरस्टार भाई जो गंथर को टक्कर देगा, मैं बहुत तगड़ी वाली टक्कर देगा। तो मैं चाहूँगा भाई सच में कहीं बॉबी लैसी जैसे गंथर जैसे मतलब बॉबी लैसी बिगी जैसे बंदे भी कहते हैं गंथर से एक ना एक बार फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लड़े, जो कि बहुत ज़्यादा कमाल का होगा। तो चलते कैसे लास्ट एंड फाइनल शो की तरफ जो है गाइस हमारे AEW और WWE को लेके। भाई आपको पता है कि नेक्स्ट वीक मतलब संडे को हमें रॉयल रंबल देखने को मिल जाएगा, जो कि इंडिया में संडे को होता है। वहाँ पे हमें बहुत से रिटर्न की बात कही जाती है, लेकिन रिटर्न में एक रूमर और आ रिटर्न का, जो कि इस बार पॉसिबिलिटी AEW से WWE में हो सकता है, जो है गाइस फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन AEW के MJF। भाई MJF का बहुत ज़्यादा रिसेंटली ये देखने को मिल रहा है कि MJF को पता है कि समोजो ने MJF से उनका वर्ल्ड टाइटल ले लिया है और उनका कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सपायर होने वाला है AEW से। अब AEW से एक्सपायर होता है तो सिंपल सी बात है भाई, अब जब भी कोई WWE को दिखता है कि कोई बढ़िया सुपरस्टार तो उसे अपनी तरफ ले लेते, तो ऐसा तक की पॉसिबिलिटी यही लग रही है कि MJF हमें रॉयल रंबल रिटर्न करते देख सकते हैं। और ये भाई बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी अच्छी होगी, क्योंकि भाई MJF के मैंने कभी मैच नहीं देखा भाई, लेकिन मैं कहता हूँ भाई प्रोमो इतने तगड़े काटते हैं ना भाई, मतलब मिस को टक्कर दे सकते हैं MJF प्रोमो काटने में, क्रिस जेरिको को दे सकते भाई। MJF मतलब कह सकते हो AEW से मेरा बहुत अच्छा सुपर फेवरेट सुपरस्टार में से एक MJF है। तो भाई अगर MJF WWE में आते हैं और MJF कहते हैं मिस के सामने आमना सामना फॉर माइक स्क्रीन होना भाई बहुत ज़्यादा कमाल का। और देखते हैं भाई रिटर्न अगर कर रहे हैं MJF रॉयल में, तो मैं सच में चाहूँगा कि MJF रिटर्न करे। तो भी अभी तक ये रूमर थी कि MJF आने वाले हैं, क्योंकि ट्रिपल एच का भी कहना है कि शायद से MJF भी WWE रिटर्न करेंगे। तो भाई वो तो आएंगे। मैं चाहूँगा भाई कि सर मैं जॉन मॉक्सली का रिटर्न भी कराओ, लेकिन जॉन मॉक्सली की इतनी पॉसिबिलिटी है नहीं। तो भाई अच्छी वीडियोज़ नहीं थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड मोस्ट बड़ा सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं क्या जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।